चलो बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां लगातार सुबह से ही जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। पहले जैसा कि हमने बताया था कि 12 लोग नक्सलियों को मारा जा चुका है, लेकिन अब उनका आंकड़ा बढ़ चुका है और 31 नक्सलियों को मार दिया गया है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं। नेशनल पार्क मुठभेड़ में अब तक 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। मुठभेड़ स्थल से भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, अन्य 2 जवान घायल हो गए हैं। तो दोनों घायल जवानों की हालत खतरे से फिलहाल बाहर बताई जा रही है। तो बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। नेशनल पार्क एरिया इलाके में चल रहा है एनकाउंटर। माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और इस सूचना के बाद ही फोर्स निकल गई थी और आज सुबह से ही रुक रुक कर यहां पर फायरिंग की जा रही थी। बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सलियों को घेरा है, जिसके बाद अब जो ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं उसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो पुलिस जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है और जैसा कि सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि नक्सली मुक्त प्रदेश किया जाएगा और उसके अगर देखें हम तो एक अच्छा कदम कह सकते हैं इसे कि नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो करीब अब जो 31 नक्सली हैं मारे गए हैं। तो सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग की जा रही थी, पुलिस जवान की तरफ से भी, नक्सलियों की तरफ से भी। और बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि खुशखबरी ये है, बड़ी बात यह है कि यहाँ पुलिस जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जहां सुबह हमने बात की थी कि 12 जवान घायल हुए, 12 जो नक्सली हैं वो मारे गए थे। जवानों ने 12 नक्सलियों को एनकाउंटर किया था और अब उनकी संख्या बढ़कर 31 हो गई है। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ अर्जुन पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ चुके हैं। अर्जुन, बताया जा रहा है कि अब नक्सलियों की संख्या बढ़ चुकी है, 31 हो गई है। जैसे कि हमने सुबह बात की थी, चर्चा हुई थी, तो उसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन अब लगातार नक्सलियों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि 2 जवान शहीद हो गए। क्या कुछ अपडेट? जी प्रियंका, बता दूं, लगातार सुबेरे से हम लोग इस खबर पे बने हुए हैं और एक बहुत अच्छी जो बात सामने निकल करके आई है कि 31 नक्सलियों के 100 अभी बरामद कर लिए हैं। हालांकि एक दुख का खबर है, 2 जवान हमारे इसमें शहीद हुए हैं। उन शहीदों को जो है साधना श्रद्धांजलि देता है और उनके परिवार के लिए संवेदना भी जताता है। लेकिन एक बहुत अच्छी जो बात हुई है कि 31 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि घटनास्थल से AK-47 SLR, इंसास, 303 BLG लॉन्चर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद जो है किए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि ये 3100 रिकवर हो गए हैं। अभी सर्चिंग अभियान चल रहा है, हो सकता है कि कुछ और आंकड़े बने, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो चीजें हम लोगों को पहले सताती थी, यानी जो फोर्सेस होती थी वो शहीद हो जाती थी, लेकिन आप देखें कि किस प्रकार से 31 नक्सलियों के 100 बरामद हो गए हैं और ये एक जो है कहे तो अच्छी खबर है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि नेशनल पार्क का जो एरिया कमेटी है, इसके अंदर जो कार्रवाई है, जो कि डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स की बात करें तो एक अहम भूमिका जो है डीआरजी के साथ में ये निभाते चली आ रही है। तो क्षेत्र को कहे नक्सल मुक्त करने में इनकी एक बड़ी भूमिका भी जो है दिखाई देते नजर आ रही है। जी प्रियंका, बिल्कुल। जिस तरीके से अब जो आंकड़ा बढ़ा है नक्सलियों के एनकाउंटर का, 31 नक्सली मारे गए हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक नक्सलियों को खत्म करने की कवायद कहें या फिर ये कहें कि नक्सलियों के चैन को तोड़ने का काम किया गया है, तो कहीं न कहीं नक्सलियों में इसको लेकर भय भी पैदा होगा। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आप बता रही हैं और ये बिल्कुल सही भी है, चैन तोड़ने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और इनको खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। खत्म करने का प्रयास मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि लगातार इन क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र आते हैं उनके जो एसपी हैं वो अपील कर रहे हैं, जो नक्सल उन्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं उन अभियान के तहत जो है लगातार जो लोग हैं, नेताओं के भी द्वारा जो है, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री का आगमन हुआ था, उन्होंने भी उस समय कहा था कि जो भटके आदिवासी ग्रामीण हैं वो मुख्य धारा में जुड़ जाएं। यानी पहले प्राथमिकता कहीं से भी जो है कत्लेआम की नहीं है। कोशिश किया जा रहा है कि जो भी जिस कंडीशन में है, यानी काफी सारे अभियान चलाए जा रहे हैं इस क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन को लेकर के, लगातार अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग नहीं मान रहे उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है। देखें, ये वही क्षेत्र है जिसमें कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊंगा कि 5 जवान हमारे शहीद हुए थे और देखें उसके बाद से इसी क्षेत्र में, ये वही क्षेत्र अबूझमाड़ का नेशनल पार्क का जो एरिया का क्षेत्र है, ये आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र का भी पैच लगा हुआ है इसमें।
तो कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से घटनाएं सामने आती हैं और जवानों को सफलता मिलती है तो मुझे लगता है सभी को बहुत सुकून भी महसूस होता होगा कि ये जो नक्सल का दायरा है दिन प्रतिदिन ये सिमटता चला जा रहा है। जी प्रियंका। बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें इस सरगना की तो जी इसका जो पूरा मास्टरमाइंड है, इस पूरे नक्सली ग्रुप का जो मास्टरमाइंड अगर हम कहें तो क्या उसके बारे में कोई खबर निकलकर सामने आई है? क्योंकि उसका एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी प्रशिक्षण उसके द्वारा इन नक्सलियों को दिया जाता है, तो उसके बारे में कोई खबर निकल कर आई? जी मैं बता दूं प्रियंका कि ये जो पूरा क्षेत्र है अलग अलग भाग में इसको जो है एरिया कमेटी के रूप में बांटा गया है। हर एक एरिया कमेटी का एक मुख्य लीडर होता है जो पूरे जो है फील्ड को ऑर्गेनाइज करता है और लीड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी शवों की पहचान हो रही है। जिस प्रकार से पुलिसिया जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों से हम लोग सुबेरे से संपर्क में हैं, उनका कहना है कि जो बड़े काडर हैं वो भी मारे गए। लगातार इन क्षेत्रों में जब मुठभेड़ होती थी तो ये जो नक्सली हैं ये ग्रामीणों को सामने जो है कर देते थे, ये भी खबरें निकल करके लगातार आती थी। इन्हीं क्षेत्रों में हम लोगों ने नक्सलियों के द्वारा बड़े बड़े सुरंग भी देखे हैं, हम लोगों ने ग्राउंड पे भी जाकर के कब्जे किया। ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में जो सर्चिंग होती है, क्योंकि जंगल का इलाका है, पहाड़ी का इलाका है और पहले क्या होता था कि फोर्सेस कम पहुंच पाती थी, अभी फोर्सेस एक बड़ी संख्या में। मैं बता दूं मुझे लगता है कि कम से कम ये जो पूरे घटना चक्र चल रहे हैं इसमें नहीं कहते 2000 से 3000 जो है फोर्स बल रहे होंगे कि इतनी अच्छी जो है सफलता इनको मिलती हुई दिखाई दी। जी प्रियंका। बिल्कुल, इसमें एक बात हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले अगर जवानों की तरफ से किसी नक्सली को मार दिया जाता था या फिर उसे पकड़ लिया जाता था तो नक्सलियों की तरफ से बैनर पोस्टर लगाकर धमकी दी जाती थी और कहीं न कहीं पुलिस जवानों को डराने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब बहुत समय से हम देखें तो यहाँ पर बैनर पोस्टर भी नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने प्रियंका सही कहा। मैंने तो क्षेत्र में बहुत सारे ग्राउंड कवरेज किए हैं तो हम लोगों को जगह जगह ऐसे बैनर पोस्टर जो है चले ही आते थे, दिखते ही थे। मैं आपको बता दूं कि अगर 11 तारीख की बात करें तो त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के पहली जो है वोटिंग होने वाली है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और कभी इनकी एक मेन कहें तो उद्देश्य रहता है कि, और इन्होंने इस चुनाव को बहिष्कार को लेकर के बहुत सारे प्रेस नोट गिराए दिए, यानी पहले की अपेक्षा में बहुत कम है, लेकिन हम लोगों ने इनका तुलना किया है। जब भी कभी चुनाव होता है तो ये उसका विरोध करते हैं और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। उन क्षेत्रों में बहुत सारे पोलिंग बूथ आते हैं, वो उनका सेफ जोन है, उस क्षेत्र से निकल करके कहीं न कहीं ये चुनाव को जो है बाधित पहुंचाते, एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए ये जमा हो रहे थे। और अब जो मंजर निकल करके आ रहा है इनको मुंह की खानी पड़ी है। 30-31 जो नक्सली हैं वो ढेर किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जवानों की तरफ से संकेत दिया जा रहा है, एक संदेश नक्सलियों को दिया जा रहा है कि सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार सुबह से ही रुक रुक कर एनकाउंटर फायरिंग की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 31 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया पुलिस जवानों की तरफ से, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं और 2 जवान जो कि शहीद हो चुके हैं।